खुदारा अच्छी तकरीरें सुनने की कोशिश। और नात खानी अगर सुननी है, आपको नात सुननी है तो आप नात खां को कभी अपने घर बुला लिया करें, बैठ करके 10 नातें सुने, 10 नातें सुने। लेकिन जो असल है आज हम लोगों ने उसको फरा बना। ये प्रोग्राम, ये मजलिस, ये महफिल इसलिए हमारे असलाफ ने मनाई और रचाई बसाई थी ताकि अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम हम सुने और उससे अमल करते नजर आए, उस पर अमल करते नजर आए। लेकिन हाल क्या है? जरा देख, हम और आप, एक जो है नौजवान, आप हजरात बैठे हुए हैं, मेरी जो है बातों को बुरा न मानिएगा। अगर आप बुरा भी मानेंगे तो मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और सुनो, अगर तुमने आज मेरी बातों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। आज तो जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जमाना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जमाना है कि सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन उठाओ तारीख मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है और उनके उसवे हसना को पढ़ो कि जब हजरते बिलाल मेरे आका के दीवाने हो गए तो इतना कुर्बान हुए, इतना कुर्बान हुए कि उमैया ने आप पर जुल्म, सितम और बर्बरियत की हद कर दी। लेकिन जबान पर एक ही जुमला जारी था, अहद अहद, एक ही जुमला जारी। कहा मोहम्मद अरबी के जो है इश्क में तुम जो है वारफ्ता हो, तुम इसे छोड़ दो वरना तुम्हें लहूलहान कर दिया जाएगा, तुम्हें हजारों तकलीफें दी जाएंगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत बिलाल की जबान पर एक ही जुमला जारी था कि अहद अहद का यानी अल्लाह एक है और मैंने मोहम्मद अरबी का दामन थामा है तो ये दामन अब नहीं छूटेगा, जान चाहे कब से उनसुरी से परवाज कर जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तारीख उठा करके देखो, सफर हो, हजर हो, जो है मैदान जंग हो, हर जगह बिलाल जो है मेरे मोहम्मद अरबी के कदमों में रहे। और हाल ये था वही बिलाल कि जब मक्का की गलियों में चला करते थे तो पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, अगर मक्का की गलियों में चला करते थे तो कोई पुरसाने हाल ना था, लेकिन हिजरत करके मदीना गए और मदीना से जब मेरे आका ने मक्का को फतेह किया और मक्का आए तो जब जो है खाने काबा को असनाम से पाक किया गया और जब असनाम से पाक किया गया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल तुम आजान कहो, ऐ बिलाल तुम आजान कहो। बिलाल काबे की छत पर खड़े हो जाते। कहां खड़े होते? काबे की छत पर। खामोश है, खामोश है। सरकार ने इरशाद फरमाया, बिलाल आजान क्यों नहीं करते? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं मदीने में था तो काबे की तरफ चेहरा करके आजान दिया करता। या रसूल अल्लाह, जब मैं सफर में हुआ करता था तो काबे की तरफ चेहरा करके आजान दिया करता था। या रसूल अल्लाह, जब मैं मैदान जंग में हुआ करता था काबे की तरफ चेहरा करके आजान दिया करता था। या रसूल अल्लाह, दुनिया के किसी कोने में भी मैं जाया करता था तो काबे की तरफ चेहरा करके आजान दिया करता था। लेकिन या रसूल अल्लाह, आज तो काबा है, काबा की छत है और मैं कशमकश में हूँ कि चेहरा किस तरफ करूँ और आजान कैसे दूँ। नबी ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल सोचता क्या है, मेरे चेहरे को देख और आजान कह दे। बरेली का ताजदार बोल पड़ा, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो और काबा तो देख चुके, काबे का काबा। अब मैं पूछना चाहता कि ए लोगों, बिलाल काबे की छत पर पहुंचे, उनकी किस्मत की मेराज। आज पूरी दुनिया वालों से पूछिए, मुफ्तियाने इज़ाम से,
कि अगर काबे की तरफ चेहरा न किया जाए तो उसकी नमाज नहीं होगी। काबे की तरफ चेहरा न किया जाए तो उसकी नमाज नहीं होगी। और ये किस्मत की मेराज कि काबे की छत पर बिलाल जैसे एक गुलाम, जिनका मामला ये था कि लोगों की नजर में कोई औकात नहीं थी, लेकिन जब इश्क़े मुस्तफा सीने में सजा लिया तो अब काबा भी उनके जो है कदमों को चूमता नजर आ रहा। तो ऐ मुसलमानों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि अपनी गिरेबान में झांक कर देखो और ये सोचो कि हम मोहम्मद अरबी से मोहब्बत कितनी करते हैं। उठाओ बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका, नबी इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी व नास अजमईन, नन आफियु विल हैव faith, her till he loves me more than his father and mother and all mankind। कोई भी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता। नन ऑफ यू विल हैव फाइट, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। किससे मोहब्बत ना करे? मुझसे मोहब्बत ना करे। अपनी आल, अपनी औलाद, अपने माँ बाप, सारी चीजों। अब जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखो, आखिरी बात अर्ज करके मैं गुजर जाऊं। अब अपनी गिरेबान में झांक कर देखो कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर कुछ औरतें इस्लाम की दोशीज़ाएं बैठी हुई हैं, उनको भी मुखातब करना चाहते हैं कि खुदारा, अगर तुम चाहती हो कि दुनिया और आखिरत में तुम संवर जाओ और तुम्हारी आक़िबत संवर जाए, तो कसम खुदा की जिन बच्चों को तुम जो है आज कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भेज रही हो, उन बच्चों को पहले कुरान पढ़ना। वो बिलाल थे जो कुरान को अपनी निगाहों से देखा करते, और आज हमें कुरान देखना है तो उस सहीफे को उठा करके खोलना होगा जिसको हमने ताकों की जीनत बना करके रख दिया, जिसको हम पढ़ना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया था कि सरकार का इखलाक क्या है, तो आपने इरशाद फरमाया था कि काना खुल्कुल कुरान, अगर जो है देखा जाए तो कुरान ही सरकार का इखलाक। उसे समझने की कोशिश तो करो। और आज हमारे नौजवान बच्चे हैं माशाअल्लाह, 26 ईयर्स सबो, 30 ईयर्स सबो, 40 ईयर्स सबो, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वजू और गुस्ल के फराइज नहीं मानते। वजू और गुस्ल के फराइज जरा देखो तो सही कि हम किस तहाने पर पहुंच गए। आज हमारा मुसलमान भाई कहां जा चुका है। और इससे बेगैरती की बात है, बस आखिरी बात, इससे बेगैरती की और बात है जो दिल रोता है। कभी कभी तो हुजूर जो है सैयदी जो है दिल ये करता है कि तकरीर ही जो है अब न की जाए, कि इतना बयान करने के बावजूद, इतना समझाने के बावजूद हमारा नौजवान, हमारा कौम मुस्लिम माशरा इतना बिगड़ चुका है कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में गया, वहां से वापस हो रहा था, हजरत तो किसी ने बताया कि गैर मुस्लिम था, नॉन मुस्लिम था, ड्राइवर था, तो उससे बातचीत चलने लगी हमारी, तो उसने बरजस्ता कहा, हजरत हमारे कुछ साथी ऐसे थे मुसलमान नौजवान जो शराब और कबाब में मुब्तला थे। और फिर जो है कुछ इलाके का जायजा लिया गया तो पता ये चला कि जो है 30% नौजवान ऐसे हैं जो बाहर मुल्कों में रहते हैं या परदेश रहते हैं, उनका हाल ये है कि वो शराब और कबाब में। अब जरा बताओ, और आज हम अपने आलिमों की तरफ निगाह उठाकर अपने इमामों को जो है बुरा भला कहना। ऐ मुसलमानों, होश में आओ, अपने आप को समझने की कोशिश करो। वो इस्लाम जिसकी आबियारी के लिए शहीदाने करबो भला ने अपनी अजीज जानों को कुर्बान कर दिया है, वो इस्लाम जिसकी तहफ्फुज़ और बका के लिए बैतुल मुक़द्दस के मुजाहिदों ने अपने गरम गरम खूनों का छींटा दिया है, वो इस्लाम जिसकी तहफ्फुज़ और बका के लिए बैतुल मुक़द्दस के मुजाहिदों ने गरम गरम खूनों का छींटा दिया है, वो इस्लाम कभी ज़वाल और फना का चेहरा नहीं देख सकता है। वो परचम तौहीद जिसको खालिद और तारिक ने बुलंद किया हो, वो कभी सरनिगो नहीं हो सकता है। अरे कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। मुसलमानों, हमें जरूरत
ज़रूरत इस बात की कि इस्लाम की तालीम को हम आम करें। आज हम किसको दोस्त बनाते हैं? दोस्त किसको बनाएंगे? जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन लेकर के जिंदगी जी रहा हो। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिसको बयान करना जो है शर्म की बात है। लेकिन हमारे असलाफ क्या कहते हैं? दोस्त ऐसे बनाओ जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। दुनिया में भी और आखिरत में। आज हम अपने इमाम के साथ थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं, लेकिन सुनो, अगर तुम इमाम के साथ बैठते हो, अगर उनसे दोस्ती रखते हो, तो दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी फायदा। दुनिया में भी और आखिरत में भी फायदा। अब उलमा से कभी सुनना कि दुनिया में और आखिरत में क्या फायदा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक आले रसूल हमारे माँ बहन हैं, और मैं चाहता हूँ कि दुआया कलमात हजरत के हो जाए, और वक्त बहुत ही मुख्तसर है और आप हजरात बिल्कुल जो है मुरझा चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो मैं गुफ्तगू करूँगा। जो भी कुछ वक्त था आप लोगों ने शोरा हजरात को दे दिया, तो इसलिए जो है आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखें और तकरीरें जो है सुना करें। अज़ीज़ानी मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।